बातचीत करने से भाग रही है। विपक्ष अगर चाहे तो इस पर बातचीत कर सकती है और तमाम पहलुओं को समझा जा सकता है। तो तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ में एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ में जय नारायण विश्व जी हैं, अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब के और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सुधा आचार्य जी बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ में स्टेट हेड राजस्थान से जुड़े हुए हैं और साथ ही साजिद सुलेमानी कुरैशी जी कांग्रेस से हमारे साथ में मौजूद है। आप सभी का मैं बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले सुधा आचार्य, सुधा जी, जीएसटी को लेकर आपने भी देखा होगा कि इस समय कितनी चर्चा हो रही है। जब से खाद्य सामग्री को शामिल कर दिया गया, 5% का एक स्लैब जो है उसमें शामिल किया गया है, क्या लगता है कि आप इससे जो आम जो व्यक्ति है उसके ऊपर महंगाई का एक और बोझ बढ़ता नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जीएसटी किस चीज पे लगा है, ब्रांडेड पर या बिना ब्रांडेड पर? प्राचीन काल से आज तक हम देखते थे कि घरों में हम महिलाएं जैसे आटे की बात लेते हैं तो गेहूं को स्वयं चुनना और उनको भिगोना, फिर सुखाना, फिर पिसाना। आज यदि यही सारे काम घर पे होते हैं तो क्या उस टीवी चालू हो तो टीवी को म्यूट कर देंगे क्योंकि इको हो रहा है, टीवी सामने टीवी से आवाज आ रही है, टीवी को म्यूट कर देंगे। जी जी सुधा जी। तो क्या उस आटे के ऊपर जीएसटी लगा है? आज भारत राष्ट्र जितने भी पड़ोसी राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उनको हेल्प कर रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा दूसरी पार्टियों को या दूसरे देशों को, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जीएसटी लगा दिया खाने पीने की वस्तुओं पर। मात्र ब्रांडेड आटे पर, ब्रांडेड जो चीजें हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाए। क्यों नहीं हम सब महिलाएं घर पे मेहनत करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करें, तो जीएसटी का सवाल कहाँ उठता है? जी साजिद सुलेमानी जी, सुधा जी ने ये कह दिया कि ब्रांडेड चीजों पर लगा है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं है। साजिद जी से समझ लेते हैं। सुधा जी को और आप सबको सोमवार पहला सावन का पहला जो सोमवार गया है जी, उस सबको आपको बधाई जीएसटी के तोहफे के रूप में। भारत सरकार ने जो सावन का जो पहला तोहफा दिया है जीएसटी के रूप के अंदर, आप सोचिए कि आटे के ऊपर 5% जीएसटी बढ़ा दिया। आप सोचिए कि भगवान कृष्ण का जो प्रसाद था, दही, लस्सी, छाछ, उसके ऊपर 5% जीएसटी लगा दिया। आप सोचिए पनीर के ऊपर 5% जीएसटी लगा दिया। आप सोचिए गुड़ है, जो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, हमारी बहन है जो बड़ी बहन, प्राचीन काल के अंदर गुड़ से ही सब कुछ होता था, उसके ऊपर भी 5% लगा दिया। खांडसरी के ऊपर लगा दिया, नेचुरल शहद के ऊपर लगा दिया। नेचुरल शहद के ऊपर लगाने से आयुर्वेद की जो दवाइयों के साथ में जो शहद मिलकर के जो दवाएं ठीक होती थी, अब सोचिए वो आयुर्वेद की दवाइयां महंगी हो जाएंगी जो शहद के साथ मिलकर के ली जाती थी। फूला हुआ चावल जिसको भूरी कहते थे, बंगाल के, बिहार के गरीब लोग, गुरबा लोग, जो पिछड़े हुए लोग जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती थी, वो लोग फूला हुआ चावल खाते थे, उसके ऊपर आपने लगा दिया, उस भूरी के ऊपर लगा दिया आपने, चीरा के ऊपर लगा दिया आपने, सूखा चावल के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया। कहने का मतलब है आपने गरीब को गणेश नहीं माना। गरीब को अगर गणेश मान के अगर आप पूजा करते तो आप जीएसटी हटाते, ना कि लगाते। दुनिया की सबसे बड़ी जीएसटी अगर आप लगाई है तो मोदी सरकार ने लगाई है। मोदी सरकार से पूछिए कि उसने जीएसटी क्यों लगाई। सबसे ज्यादा जीएसटी 28% अगर कहीं पर है तो वह भारत में है, ना कि दूसरे देशों के अंदर है। आप दूसरे देश उठा के देखिए जहां पर जो जीएसटी के हालात हैं। आज आप वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर देखेंगे, यूएसए के अंदर देखेंगे तो आपको स्टेट लेवल के ऊपर जीएसटी मिलेगी, वो भी एक मिनिमम प्राइस के ऊपर मिलेगी। चाइना के ऊपर आपको देखेंगे तो आपको मिनिमम प्राइस के ऊपर मिलेगी। कहने का मतलब है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक है उसको देखिए और भारत की इकोनॉमिक देखिए। आज हमारा जो आर्थिक मुद्रास्फीति है वो आज बर्बाद होता नजर आ रहा है। सावन के पहले सोमवार के ऊपर आपने ये कुठाराघात किया गरीब के ऊपर, गरीब को मार दिया है भारतीय जनता पार्टी। कोई कुठाराघात नहीं है, कोई कुठाराघात नहीं है। 16, 22, 28, 32% जो जीएसटी है वो केवल मात्र जो है हमारी ब्रांडेड वस्तुएं हैं उनके ऊपर है। कहाँ कुठाराघात है? आज किसी भी देश के अंदर 5% की जीएसटी नहीं है। भारत के अंदर 5%, 5 तरह की जीएसटी दी गई है, 0%, 5%, अलग अलग सुलभ दिया है। आप उठा के देखिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा जो बाजार है जीएसटी का, ये भारत की इकोनॉमी के लिए स्लैब बने हुए 5%, 8%, 12% और 23%। बिल्कुल 28%। कहीं पर 5 स्लैब नहीं है, कहीं 5 स्लैब नहीं है। अगर कहीं स्लैब नजर आते हैं तो वो भारत में नजर आते हैं। 28% जीएसटी, सोचिए आप कितनी होती है 28% जीएसटी। उठा के देख लीजिए आप, कहीं पर भी दुनिया के अंदर कहीं पर भी आपको 28% जीएसटी नजर आती है तो जो कहीं पर भी नजर नहीं आती। सड़क पर बेचने वाला चना मुरमुरा वाला गरीब आदमी 5% जीएसटी देगा। सोचिए आप,
सड़क पर बेचने वाला, चना मुरमुरा बेचने वाला, आप सड़क पर जाने वाले से लेकर के देखिए क्या वो जीएसटी लेकर के आप 5 लाख करोड़ रुपए अडानी और अंबानी को आप उनका लोन माफ करेंगे। जी भी पहले मौजूद है उनका, मैं उनसे 5 लाख करोड़ का अडानी और का कर्जा माफ किया आप लोगों ने, वो सिर्फ आपने उससे लेकर के दिया है। तभी जीएसटी है, आपके सड़क के ऊपर बेचने वाला आपसे कोई जीएसटी नहीं लेता है। इसको आप कितना तर्कसंगत समझते हैं बिस्सा जी? देखिए, अगर मेरी नजर की अगर बात करें तो सरकार को इसके ऊपर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता ज्यादा है जी। कहीं ना कहीं व्यापारी इसकी आड़ में निश्चित तौर पे मुनाफा कमाने का काम तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कुछ वस्तुओं पर जनता पर भार जरूर पड़ेगा। जी सर मेरा अगर हम बात करें या फिर जी जी सर, मेरा निवेदन ये है कि जो जीएसटी लगाई है ये व्यापारियों के द्वारा भ्रष्टाचार नहीं हो पाए इसीलिए लगाई गई है। यदि आज एक किसान के खेत से भारत में मधुप जी सुनिए, और वो मार्केट में यदि 500 रुपए बेचता है तो उस व्यापारी पे जीएसटी लगाई है, ना कि किसान पे लगाई है। 25 किलो से ज्यादा 25 किलो पे 5% जीएसटी है। जो किसान सीधा बेच रहा है। बहना जी और भ्राताश्री जी सुनिए, भारत के अंदर जो जीएसटी है वो राष्ट्रवादी जीएसटी नहीं है, ये कनाडियन जीएसटी है। यहाँ पर भारत में जो जीएसटी लागू की गई है वो कनाडियन मॉडल से लगाकर राष्ट्रवादी जीएसटी नहीं है। ये राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए जीएसटी नहीं है। अगर राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए जीएसटी होती, दुनिया की सबसे सस्ती जीएसटी अगर कहीं होती तो भारत में होती। ये भारत अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का भारत नहीं है। ये भारत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत नहीं है। ये भारत जो आप बनाने जा रहे हैं वो अडानी और अंबानी के सपनों का भारत बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है, शोषित को और शोषित बनाया जा रहा है। आप महिला हैं, आप बड़ी बहन हैं, आप सोचिए कि आपके घर का आटा कितना महंगा हो गया। आप सोचिए रसोई कितनी महंगी हो गई। जीएसटी लगानी थी, अगर आपको जीएसटी लगानी थी मेरी बहन, अगर आपको जीएसटी लगानी थी पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगानी थी, जीएसटी लगानी थी तो आपको गैस सिलेंडर के ऊपर लगानी थी, जिससे गैस सिलेंडर कम होता, पेट्रोल कम होता, डीजल कम होता। आज घर के अंदर आप उस उठा के देख लीजिए, पहले की इकोनॉमी क्या थी, अब की इकोनॉमी क्या है। ये राष्ट्रवादी जीएसटी नहीं है, मैं फिर कहूंगा ये कनाडियन जीएसटी है जो आपने लागू की है। कनाडा से आप लेकर क्या है उसका मॉडल और लागू कर दिया आपने। दुनिया में कहीं पर भी दो तरह की सिर्फ जीएसटी लागू है, वह कनाडा में है। किसी देश के साथ ब्रांड के साथ में मत मानिए। बिस्सा जी आप उठा के देख लीजिए जीएसटी का इतिहास। इन्होंने कनाडा से उठाया इन्होंने। मुझे डिबेट खत्म करना पड़ जाएगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। जी बिस्सा जी आप कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ अहम बात कर रहे थे उस समय। जी बिस्सा जी। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि सरकार को मॉनिटरिंग करने की बहुत आवश्यकता है। कहीं ना कहीं व्यापारी इसकी आड़ में मुनाफाखोरी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। हाँ, कुछ वस्तुओं को लेकर कि अगर हम बात करें तो जनता पर जरूर भार पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदरा सामान अगर तुलवा कर लेंगे तो नुकसान की स्थिति भी आम जन को नहीं मिलेगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जीएसटी की व्यवस्था जो है वो पहली बार लगी है। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो अकेले पंजाब ने जो खाद्यान्न पर जो खरीद करके करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाया है। यही उत्तर प्रदेश के जी रुपए इसमें भी पूर्व में जुटे हैं। पंजाब की बात करें, तेलंगाना की बात करें, आंध्रा की बात करें, केरल की बात करें, बिहार में भी वर्ष 2017 से पहले लगाए गए चावल वैट भी इसी प्रकार से लगाया था, उस पर मुनाफा सरकारों ने कमाया है। ऐसी कोई दो राय नहीं है। हाँ, बस जरूरत इस बात की है कि जिस प्रकार की जीएसटी की व्यवस्था है तो उस पे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता सरकार को बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट वेलफेयर नहीं है बिस्सा जी, गवर्नमेंट वेलफेयर नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि सरकार ने इतना धन अभी वसूल किया है। आप उठा के देख लीजिए कि एक महीने का जो जीएसटी का जो डिटेल आया है वो इतने 1000 करोड़ का आया है, आप सोच नहीं सकते। सरकार वेलफेयर नहीं है। सरकार अगर ये आरएसएस के हिसाब से भी सोचे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की ये गवर्नमेंट नहीं है, महात्मा गांधी के सपनों की ये गवर्नमेंट नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों की ये गवर्नमेंट नहीं है। अगर ये सरकार वाकई में जनहितैषी होती तो वेलफेयर गवर्नमेंट होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया इन 5 सालों के अंदर जो वेलफेयर हो। जी मधुप जी, वेलफेयर की बातें हो रही है कि सरकार वेलफेयर को काम करना चाहिए। आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? जी, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है।
जी सुधा जी, आपको मिल पा रही मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है प्रकाश जी। आदित्य जी कुछ अहम मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं मधु जी आऊंगा। हाँ आ रही है। हेलो जी सुधा मेरी जी, आवाज आ रही है? मेरी बात कही जा रही है हाँ। कि जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए हेलो। होनी चाहिए, ना कि इस तरह से टैक्स लगाने के लिए। सुधा जी। हाँ जी हेलो सुधा जी, आवाज आ रही है मेरी? हरिओम। हाँ अब आई मेरी आवाज आ रही है? हाँ मधु जी जी आपको जो कहना है कहिए, आप कंटिन्यू हेलो। कीजिए, आप बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं। मधु जी, एक तो आपको गुजारिश है कि कहीं भी टीवी चालू हो तो उसको बंद कर दे, क्योंकि इको आ रहा है उससे। सुधा जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मुझे मिल रही है आवाज आपकी। साजिद जी ने कुछ अहम सवाल यहाँ पे उठाए वेलफेयर को लेकर, वेलफेयर करना, ना कि इस तरह से टैक्स लगाना। आवाज मिल रही है मेरी? जी सुधा जी। जी प्रकाश जी मैं आपको गांधी जी क्या सवाल कर रहे थे? जी आप सुधा जी कंटिन्यू करेंगी। हाँ प्रकाश जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेलफेयर की सरकार नहीं है। यदि वेलफेयर की सरकार नहीं होती तो आज विश्व में भारत सरकार का इतना नाम नहीं होता। दूसरी बात, वोकल फॉर लोकल, जो जीएसटी लगाया गया है वो लोकल चीजों पे कहाँ है जीएसटी? मैंने आज सुबह ही बनारस की सड़कों पे मुरमुरे खरीदे, मैंने तो कोई जीएसटी नहीं दिया। जीएसटी सिर्फ उसके ऊपर है जो ब्रांडेड वस्तुएं हैं। ये कह रहे हैं कनाडा का प्रोसेस यहाँ पे लागू किया गया है, तो क्या इन्होंने कनाडा के जीएसटी को अच्छी तरह से पढ़ा है? यदि पढ़ा होता तो शायद अभी ये इस तरह का जवाब नहीं देते। अगली बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान डायरेक्ट खरीद करके ले जा करके बेचता है उसके लिए ये क्या परिणाम देता है, इस पे विचार करने की जरूरत है। जीएसटी से भारत की अर्थव्यवस्था में या आम आदमी के ऊपर कोई भार पड़ रहा है मैं नहीं सोचती, क्योंकि भारत का आम नागरिक तो अपनी लोकल चीजें ही खरीदता है। जो ब्रांडेड खरीदा उसके ऊपर अवश्य असर पड़ सकता है, लेकिन क्यों नहीं हम अपनी मेहनत स्वयं करें और जीएसटी से बचें, यदि इनको इतनी तकलीफ हो रही है तो। जी बिस्सा जी, एक बात अक्सर ये देखी जाती है कि मिडिल क्लास को लेकर बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि ब्रांडेड चीजें मिडिल क्लास बहुतायत तरीके से खरीदता है, और मिडिल क्लास को लेकर सरकार की जो अपनी सोच रही है वो कहीं ना कहीं गाये बगाए निकल के सामने आती है। गांधी जी मिडिल क्लास से टैक्स लेकर के 21 सरकारी बैंकों ने 5.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। ये जो जीएसटी का दर आ रहा है रिकॉर्ड रूप में आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि जून 2022 का कलेक्शन जो आया है 44,000 करोड़ का आया है, जो 56% बढ़कर क्या 1,44,000 करोड़ रुपया का कर एकत्रित किया। सिर्फ जून 2022 का कलेक्शन नहीं है, 1,44,000 करोड़। कहने का मतलब ये सारा पैसा लेकर के ये लोग करते क्या है? आप उठा के देखिए, रुचि सोया को किसने खरीदा? रुचि सोया बाबा रामदेव जी ने खरीदी, जिसके ऊपर 1618 करोड़ का कर्ज था। आप उठा के देखिए कि 21 सरकारी बैंकों ने 5.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए। वो पैसे किसके थे? आप सोचिए कि आज भारत किस दिशा में जा रहा है। आज हम गरीब के लिए सोच रहे हैं कि किसके लिए सोच रहे हैं? आज हमारे राशि को हमसे गरीबों से लेकर के, आम आदमी से लेकर के, हमारे धन को, हमारे टैक्सेस को आज अमीरों में बांटा जा रहा है, उनके लोन को माफ किया जा रहा है। गलत। ये सरकार, मैं फिर कहूंगा, वेलफेयर सरकार नहीं है। वेलफेयर सरकार होती तो हमारी बहन से आप पूछिए कि आपके रसोई का दर कितना बढ़ गया। आप ये कह रहे हैं कि आटा गरीब क्या खाएगा? सोचिए आप, वो जो भूरी चुनता है, जो भूरी खाता है, भूरी बेचता है ढाबे के ऊपर, उससे आप 5% लेने जा रहे हैं। किस स्थिति के अंदर देश आ गया है? दुनिया का सबसे ज्यादा राजस्व लेने वाला देश अगर कोई है तो वह मोदी सरकार है। अगर ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी जी के सपनों की सरकार होती तो यहाँ पर टैक्स 11% होता, 12% होता। एक देश एक राष्ट्र की बात करने वाले, एक टैक्स की बात करने वाले लोग 5 तरह का टैक्स लगा दिया देश के ऊपर। 5 तरह की इन्होंने जो व्यवस्था स्थापित की है, हम इसका विरोध करते हैं। जी बिस्सा जी, एक बात और भी आ रही थी कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाया जाता तो शायद इधर राहत दी जा सकती थी। इस तरह से भी विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं। बिस्सा जी। सर मैं क्वेश्चन आपका पूरा सुन नहीं पाया, बीच में आवाज इंटरप्ट हो रही है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही थी कि कॉर्पोरेट टैक्स को थोड़ा सा बढ़ाया दिया जाता तो शायद इधर राहत मिल सकती थी। निश्चित तौर पर सर ऐसा होगा, विलासिता जैसे कर लगते हैं तो इस पर अगर बढ़ाते तो
कहीं ना कहीं मध्यम और गरीब वर्ग के लिए थोड़ा बहुत फायदा इसका हो सकता था। तो मैंने ये पहले भी आपसे निवेदन किया, सरकार को इसके ऊपर एक बार मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। इस बार एक बार वापस रिव्यू उसको अगर सरकार करे तो कहीं ना कहीं जो है आम आदमी को इससे राहत मिल सकती है। हालांकि इसमें जो प्रोसीजर आया है नया, तो उसमें ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर कोई 5-10 किलो या आधा किलो की वस्तुएं खरीदेगा पैकिंग की, तो उसमें उसको जरूर नुकसान होने की संभावना दिख रही है। और एक बात ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो खाद्य पदार्थ जो महत्वपूर्ण है वो उस पर तो आपने जीएसटी लगा दिया, लेकिन शराब पे आपने जीएसटी नहीं लगाया। शराब पे लगा देते तो शायद कलेक्शन और बढ़ जाता। सर कहीं ना कहीं यही तो कह रहा हूँ ना सर, मॉनिटरिंग सरकार दोबारा इसके बाद रिव्यू करे। ये शराब की बात है, पेट्रोल की बात है, देखिए सरकार ने तो निश्चित तौर पे सभी राज्यों से ये कांटेक्ट किया है, उनसे बातचीत की है। सभी राज्यों की भी सबसे बड़ी समस्या तो है आर्थिक। तो शायद ये बड़ा कारण है कि हम अपने पड़ोसी देशों की जो मदद कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भार हमारी जनता पे ना पड़े। मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका भार भी हमारी जनता पे पड़े तो ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी इसके लिए। तो ये भी जी सुधा जी, देखिए भ्राताश्री, जब हम किसी की मदद करना चाहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से तो उसको सोर्स निकालना पड़ेगा। आज श्रीलंका, पाकिस्तान जिस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और भारत अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए उनको मदद कर रहा है, तो थोड़ा बहुत ब्रांडेड चीजों पे जीएसटी लगा दिया। आप लोन माफ करना बंद कर दीजिए, आप लोन माफ करना बंद कर दीजिए। कहने का मतलब अमीर सेठों को, बड़े सेठों को, जो 21 बड़े व्यापारी, उनको जो लोन माफ किया है उनको माफ करना बंद कर दीजिए। स्थिति हमारे देश की ये आ गई है कि आज हम 131वें नंबर पर है डेवलपमेंट के अंदर। बहन जी उठा के देख लीजिए आप स्थिति क्या, जीएसटी के अंदर सबसे ज्यादा रैंक हमारी है, और स्थिति ये आ गई हमारी कि हम 131वें नंबर पर है। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी जीडीपी है वह अमेरिका है। अमेरिका के अंदर सोचिए कि कितना टैक्स होगा। अमेरिका के अंदर सेंटर के ऊपर टैक्स नहीं है, स्टेट लेवल के ऊपर टैक्सेस है। आप उठा के देख ले चाइना के अंदर, वहां पर भी वेट लगता है, वहां पर जीएसटी नहीं है, आज भी 15% टैक्स है। कहने का मतलब अलग अलग दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप जो एरिया है, चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना कितना पड़ोसी धर्म निभाता है अपना, ये देखिए ना आप, कितना पड़ोसी धर्म। चाइना के ऊपर आक्रमण कीजिए आप, चाइना का माल बेचना बंद कीजिए। चाइना के साथ तो आप पड़ोसी धर्म आप निभा रहे हैं, उनका माल आप बेच रहे हैं, वहां से इम्पोर्ट आप कर रहे हैं, वहां का इम्पोर्ट बंद कीजिए। कौन बंद करेगा? राष्ट्रवादी अगर सरकार होती तो चाइना का इम्पोर्ट बंद करती। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करार होते हैं और जो पहले की सरकारों ने जो करार किए हैं उसी के आधार पर सामान को हम मना नहीं कर सकते, लेकिन हम धीरे धीरे उस स्थिति में आने का प्रयास कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से 2 नंबर का चाइना का माल इंडिया में आता है। नेट पे सर्च करके देख लीजिए आप बंद कीजिए। दिल्ली के बाजारों के अंदर चाइना का बाजार बिक रहा है, मोबाइल बिकते हैं, टीवी बिकते हैं, एसी बिकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज बिक रही है। चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका माल आज आयात हो रहा है। आज उसकी सिर्फ आज भारत के अंदर चाइना कितने लाख किलोमीटर अंदर घुस चुका है, हमने उसके खिलाफ क्या निर्णय लिए? वीवो कंपनी पे विशा साहब रेट डाला गया तो कितने सारे टैक्स की चोरी निकल के सामने आई। चाइना की कंपनी है, तो आपको नहीं लगता है कि जो विदेशी कंपनियां, जो चाइना की कंपनियां, वो किस तरह से टैक्स की चोरी भी कर रही है? उस पर भी अगर बहुत कुछ किया जाए तो बहुत कुछ टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि होगी। विशा जी बिल्कुल सर, ये बात सही है। सरकार को ऐसी चीजों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। आम आदमी पे भार लादने की बजाय इस प्रकार की अगर सरकार पॉलिसी बनाए तो आर्थिक सबलता भी सरकार को मिलेगी और आम आदमी पर भी किसी प्रकार जी पड़ेगा। क्योंकि मान के चलिए मध्यम और गरीब वर्ग जो इस कोरोना काल के बाद जो ज्यादा परेशान हुआ है, उनके इनकम ऑफ सोर्सेस में भी जो है ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो शायद ये विरोध का बड़ा कारण जीएसटी का हो सकता जी मौका मिला है। जी आवाज ब्रेक हो रही है विशा जी आपका। सुधा जी कुछ अहम बात आप आखिरी में करना चाहेंगे? जी, अभी प्रकाश ने बताया कि चाइना का जो माल है वो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से आ रहा है। कौन कर रहा है इनको? यदि जिम्मेदार नागरिक होते भारत में तो ये स्थितियां नहीं आती। पिछले 70 सालों से जो देश की स्थिति बनी हुई है उसको ट्रैक पर लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना होता है, और वो हमारी मोदी सरकार कर रही है। जीएसटी है, लेकिन उसके साथ में जो पड़ोसी देशों की हेल्प कर रहे हैं, जो किसान को हम सुविधा दे रहे हैं, इन सब को बातों को भी तो दृष्टिगत रखना आवश्यक है।
जी समय कम है, आप सभी का हालात ऐसे हैं, कुछ नहीं होगा। हालात ऐसे हैं गांधी साहब, मैं बताऊं आपको, 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में राज्यों को 8 महीने का जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया पहले ही जारी कर दिया गया था। स्थिति यह है कि आज राजस्थान को जीएसटी का जो उसका हक मिलता है वो नहीं मिल पाता। स्थिति ये सब अपने पास में रखते हैं, स्टेट का हो तो सेंटर का हो, सब अपने पास में रखना चाहते हैं। स्थिति यह कि शेष फंड के अंदर अपर्याप्त राशि होने के कारण भी कि 78,704 करोड़ रुपए की पेंडिंग पड़ी है। मंत्रालय ने इसके ऊपर भी अपनी टिप्पणी की है। कहने का मतलब यह है कि आज देश के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं, आज अपने दोस्तों को जो कर्ज माफ किया जा रहा है, दिल के ऊपर आप भारत माँ के सपूत हैं, आप सब लोग जो कहते हैं भारती की कसम खा के कहिए, बहन जी माँ भारती की सौगंध खा के कहिए कि देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ी। आप सोचिए गांधी जी, माँ भारती की सौगंध खा के कहिए कि देश में महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ी। कैसे रह सकता है? देखिए भ्राताश्री, पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ी है, तो इसे भारत राष्ट्र कैसे अछूता रह सकता था? लेकिन उन परिस्थितियों में भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर महंगाई बढ़ती, पूरे वर्ल्ड के अंदर महंगाई बढ़ती, दुबई के अंदर आज 1% का टैक्स नहीं है। उठा के देखिए, आज चाइना के अंदर 15% टैक्स है, आज अमेरिका के अंदर स्टेट लेवल का टैक्स लगता है, आज अर्जेंटीना के अंदर सेकंड लोवेस्ट में है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करने वाला देश है और भारत की मोदी सरकार टैक्स वसूल करती है और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती है। स्टेट गवर्नमेंट का जो हक होता है वो मोदी सरकार नहीं देती है, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं को बंद करती है। आप कैसे कह सकते हैं? सिर्फ आप राजस्थान को दृष्टिगत करते हुए करते हैं कि राजस्थान को नहीं, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जा रहा है। आप चाहे तो खंगाल के देख सकते हैं। हमने तो पूरा जीएसटी खंगाल लिया। 1 जुलाई 2017 को जो आपने जीएसटी लागू की है, इस देश के ऊपर काला डब्बा, ये गब्बर सिंह टैक्स, जिसका हम विरोध करते हैं, इस गब्बर सिंह टैक्स का कोई काला धब्बा नहीं है। भारत राष्ट्र बिल्कुल गब्बर सिंह टैक्स को वापस लेना पड़ेगा। 5 तरह की जीएसटी नहीं चलेगी इस देश में। एक देश, एक राष्ट्र, एक टैक्स। 5 तरह की जीएसटी लगा दी आपने। आज आप इस भगवान राम को पूजने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं। भगवान कृष्ण का जो प्रसाद था